हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हेयर इज़ द लेक्चर नंबर 3 फॉर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वो टॉपिक आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अगर आपको अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन करना आ गया, आपको आगे जनरल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आगे लेजर बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आगे ट्रायल बैलेंस में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा उसको अच्छी तरह कर लें। एक बार फिर से अगर देख सकते हो, टाइम है आपके पास वीडियो, तो देख लें। कुछ एक और नई चीज़ पता चल जाएगी उसका। आपको वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स है। फेसबुक IG कॉमर्स क्लासेस के नाम से एक पेज है, और टेलीग्राम का एक हमारा चैनल है IG कॉमर्स क्लासेस, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें फेसबुक पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका वीकली क्विज कंपटीशन होता है। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने कोई होमवर्क आपको दिया था, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उन्हें याद होगा। पहला था विच वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट इज, फर्स्ट का आंसर है आपका मशीन परचेस्ड। फर्स्ट का आंसर है मशीन परचेस्ड। क्यों? आप ऊपर वाले ऑप्शन पढ़ सकते हो, उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट। पैसा तो आ रहा है बिजनेस में, तो इसको आप बोल सकते हो कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड है सेलिंग एक्सपेंस फॉर मशीन। मशीन के ऊपर सेलिंग एक्सपेंस, वो तो आपके सिंपल छोटे मोटे खर्चे हो गए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है मशीन परचेज। आपने मशीन खरीदी है, जिसको आपने 3 साल 4 साल, क्या पता 15 साल भी निकाल जाए वो मशीन, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में ही है, कार परचेज फॉर सेल, मशीन परचेज फॉर बिजनेस यूज। अब बड़े से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आया था, कार परचेज फॉर सेल। मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा, ध्यान से पढ़ा करो पॉइंट। कार परचेज फॉर सेल, सेल के पर्पस के लिए आपने गाड़ी खरीदी है, उसको यूज करने के पर्पस में नहीं खरीदी, तो ये इधर से ही क्रॉस हो जाता है ये वाला ऑप्शन। सेकंड वन है मशीन परचेज फॉर बिजनेस यूज, ये तो टिक है। थर्ड वन है रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ डिलीवरी वैन। मैं बता दूं, जो रोड टैक्स होता है वो 15 साल के लिए देते हो आप, 15 साल में एक बारी। सेकेंडली इंश्योरेंस प्रीमियम भी आजकल 3 साल की हो गई है, ठीक है। तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूडेड हो जाएगा। तो सेकेंड एंड थर्ड वन इज योर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब हम अपना लास्ट, एक तरह की आप कह सकते हो ये टर्म है, कौन सी है ये, डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांसैक्शन। आपको इनके बीच में ना डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उधर आपको MCQ आ सकता है इसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसैक्शन। इसका यही MCQ बनता है, या बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इवेंट, ठीक है। तो सिंपलेस्ट सा कंसेप्ट दे रहा हूं इसका, बस याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है इवेंट? इवेंट का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? इवेंट हो गया कोई भी हैपनिंग। इवेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी हैपनिंग। आपने घर पे पार्टी रखी, इट इज इवेंट। आपने किसी को पैसे दिए फॉर परचेजिंग ऑफ गुड, वो भी इवेंट है। आप 10th क्लास में पास हुए, वो भी इवेंट है। आपके 12th का रिजल्ट आया, वो भी इवेंट है। अब बात आती है ट्रांसैक्शन क्या है। ये देखिए मैंने इधर क्या लिखा है, ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांसैक्शन, ऑल ट्रांसैक्शन आर इवेंट्स। तो अगर इसकी हम वेन डायग्राम बनाने जाएं, तो इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह की बन जाती है, ट्रांसैक्शन अंदर और इवेंट्स बाहर। मतलब सारी की सारी ट्रांसैक्शन इवेंट्स हैं, लेकिन जो इवेंट्स सारी हैं वो ट्रांसैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसैक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो ही इंक्लूड करेंगे जो आप बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, यूर एम्प्लॉय XYZ, आपका कोई एम्प्लॉय है XYZ, ही इज वेरी हॉनेस्ट, ही इज वेरी हॉनेस्ट, ये एक इवेंट है।
लेकिन ये एक ट्रांसैक्शन नहीं है। इसको आप क्या अपनी जनरल एंट्री में क्या करोगे, हॉनेस्ट अकाउंट डेबिट टू XYZ, कितनी अमाउंट डालोगे, उसकी कितनी हॉनेस्टी है उसमें, 10%, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, तो इसको हम ट्रांसैक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर ली, इसको भी आप रिकॉर्ड करोगे, क्या लिखोगे, स्ट्राइक टू एम्प्लॉयज, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, हमारे पास स्ट्राइक आई है, नहीं, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अ इवेंट, नॉट अ ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन क्या है, जिसमें लेन और देन हो रहा है, जिसमें आप गुड्स परचेज कर रहे हो, जैसे कि एन इवेंट मस्ट ब्रिंग फाइनेंशियल चेंज। जो इवेंट आपके पैसों में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसैक्शन। लेकिन अगर इवेंट की बात की जाए, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है, क्योंकि इवेंट के अंदर ही ट्रांसैक्शन आता है। अब मैंने नीचे एक लिखी भी है एग्जांपल, द डेथ ऑफ ए स्किल्ड एम्प्लॉय में ब्रिंग हैवी लॉस टू ए बिजनेस। चाहे आपको इसके कारण लॉस जरूर होगा, डेथ ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय के कारण, लेकिन आप इस लॉस को मेजर नहीं कर सकते हो। आप क्या कहोगे कि मुझे 10 लाख का नुकसान हो जाएगा अगर वो इंसान मर जाए। सो इट शुड बी रिगार्डेड एज इवेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट के नाम से जानी चाहिए। आगे है, मैंने एक और चीज लिखी है इसके बारे में, आप अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया, मैंने मेन डिफरेंस लिख दिया इसमें। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसैक्शन एंड इवेंट इज व्हेन एन इवेंट ब्रिंग्स चेंज टू अकाउंट बैलेंस। जब वो आपके अकाउंट के बैलेंस को चेंज लाएगा, इट इज क्लासिफाइड एज ट्रांसैक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर वो आपके अकाउंट की कोई भी बैलेंसेस चल रहे हैं, डेटर बैलेंस चल रहा है, कैश बैलेंस चल रहा है, फर्नीचर बैलेंस चल रहा है, उसमें अगर चेंज लाएगा तो उस इवेंट को हम बोलेंगे ट्रांसैक्शन। उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसैक्शन। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं ला रहा चेंज, तो उस इवेंट को हम ट्रांसैक्शन नहीं बोलेंगे। होप कि अब क्लियर अप हो गया होगा। आगे मैंने इसका एक MCQ भी बनाया है, वो भी जरूर करना। अब आगे हम बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, जो आपको बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, सर बता दो इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसके बारे में मैं समझा दूं तो थोड़ा सा। उसको करने से पहले मैं आपको कहूँगा, पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, तो मैंने इधर बना दिए हैं प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस उसका बोलता है दैट इज आइडेंटिफाई। पहला प्रोसेस क्या बोलता है, आई से आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब आपका पहला काम है ट्रांसैक्शन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, उसको आइडेंटिफाई करो, वो आपका इवेंट है कि ट्रांसैक्शन है। आइडेंटिफाई करो उसमें कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। पहला प्रोसेस क्या है अकाउंटेंसी में, आइडेंटिफाई करो। सेकंड, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड उसमें आपने क्या करना है, उसको मेजर करो। 100 रुपीज में, 200 रुपीज, 300 रुपीज। सैलरी आपने किसी को दी है, 100 रुपए की दी है, 200 की दी है, 300 की दी है कि 500 की दी है, तो उससे हम बोलेंगे मेजरिंग ऑफ ट्रांसैक्शन, IM। थर्ड आपका आ जाता है रिकॉर्ड। अब आपने मेजर भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब आपने क्या करना है, तीसरा काम करो, उसे रिकॉर्ड कर दो जनरल एंट्री में, इन योर डे बुक। उसकी आपने क्या करनी है अब, रिकॉर्डिंग। राम टू श्याम या कैश टू श्याम, जो भी एंट्री बनेगी वो अभी आगे हमने सीखना है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद, अब मैं लिख देता हूं, रिकॉर्ड करने के बाद उसका अगला काम है क्लासीफाई करो। क्लासिफिकेशन का मतलब जो सारी ट्रांसैक्शन एक जैसी हैं उनको एक जगह पे लाओ। जैसे कि सेल की ट्रांसैक्शन है, जैसे कि सेल की ट्रांसैक्शन है, उसको सेल के कॉलम में डालो, मतलब कि लेजर।
ये सारा हमने पढ़ना आगे, आपके टॉपिक हैं, आप देख सकते हो अपने सिलेबस में। ठीक है, पहला हमने क्या किया, आइडेंटिफाई आई। सेकंड हमने क्या किया, मेजर किया, उसको पैसों में तोला, एम। थर्ड हमने किया, रिकॉर्ड किया उस ट्रांजैक्शन को, आर। रिकॉर्ड करने के बाद उसे लेजर में पोस्टिंग की, मतलब सेम नेचर वालों को एक एक जगह पे डाला, जैसे सेल वाले को सेल में डाला, सैलरी वाले को सैलरी में डाला, कैश वाले को कैश में डाला, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासीफाई। नेक्स्ट वन है समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग का हम ऐसे लिख देते हैं। समराइजिंग क्या होता है, उधर से आपने समरियां बनानी है कि आपने साल की क्या समरी निकली। ठीक है, मतलब सेल जैसे थी, साल की सेल कितनी थी, सभी का हम प्लस कर देंगे, मतलब एंड में जो हमने प्लस करना है उसको हम बोलेंगे समराइजिंग। साल के एंड में आपकी सैलरी आपने कितनी दी है, उन सभी का हम प्लस करेंगे, आपका आ जाएगा। साल के एंड में आपने परचेज कितनी की है, उसका हम प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज समरी। ठीक है, नेक्स्ट है एनालाइज, ए। समरी बना ली। एनालाइज वर्ड का आप जिसको मीनिंग नहीं पता, आप उसे डिक्शनरी में सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा एनालाइज क्या होता है। एनालाइज मतलब उससे जांच पड़ताल करना, उसमें अपनी मतलब दिमाग लगा देना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एनालाइज। अब आपकी कॉपी वाला काम खत्म हो गया, अब आपके दिमाग का काम आ गया, समराइजिंग तक आपका लिखने वगैरह काम खत्म हो गया। अब आपने एनालाइज करना है कि हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। एनालाइज के साथ ही आ जाता है इंटरप्रिटेट। एनालाइज के साथ ही क्या आ जाता है, इंटरप्रिटेट। ये कहीं कहीं बुक में दोनों इकट्ठे भी मिलेंगे, अलग अलग लिखोगे तब भी कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एनालाइज जब आपने कर लिया, उसके बाद आपने इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज निकालनी है कि आपने इससे क्या समझा, क्या सीखा, कि इंटरप्रिटेट करना है कि मुझे इतना नुकसान क्यों हुआ। इंटरप्रिटेट भी कर लिया, अब लास्ट प्रोसेस है उसे कम्युनिकेट करना है विद योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। आपने उसको क्या करना है, अपने इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स के साथ बातचीत करनी है कि हम इधर पैसा लगाने वाले हैं। आपने शेयर्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, शेयर्स में वो यही बात करते हैं, मीटिंग रखते हैं, वो मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में बात करते हैं कि ये है हमारी बैलेंस शीट, अब देख लो हम इसमें कैसे सुधार लाएं। वो अपने आसपास जो जो इसमें पैसा लगाना चाहता है लगा ले, अपने आसपास जितने भी उनके शेयर होल्डर्स होंगे उनसे बात करेंगे। ठीक है, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेट। तो हमें इधर से क्या पता चलता है, आपकी जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है उसको हम क्या नाम देंगे, IMRC। ठीक है, SAIC। ठीक है, IMRC SAIC, ये आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। अब हम ऊपर पढ़ते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस के बारे में। इसके बारे में जैसे हमने अभी प्रोसेस पढ़ा, इसके बारे में क्या एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे यही पूछा जा सकता है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट प्रोसेस इन अकाउंटिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस इज मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, या मेजरिंग के नेक्स्ट वाला प्रोसेस बता दो, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ऊपर हम पढ़ते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बुक कीपिंग क्या होता है, आप इसका सेकंड पॉइंट पहले पढ़ें, इट इज ए प्राइमरी स्टेज, ये पहला काम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग होने के बाद आपने अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है, जैसे आपको नाम ही बता रहा है, बुक को मेंटेन करना और कुछ नहीं, बुक को मेंटेन करना और कुछ नहीं। बुक आप मेंटेन, अभी हमने प्रोसेस किया, मैंने आपको बोला आप बुक कहां तक मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। तो हमने कॉपी कहां तक मेंटेन करनी है, बुक कहां तक मेंटेन करनी है, दैट इज IMRC तक, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाई। तो ये प्रोसेस किसका है, बुक कीपर का। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है।
बुक कीपर का कहां तक काम है, डेट इज क्लासिफिकेशन तक ही काम है, ठीक है, बिकॉज इट इज ए प्राइमरी स्टेज। ठीक है, आप इधर पढ़ भी सकते हो, ऊपर मैंने लिखा है बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्लासीफाइंग तक है। जब उसने क्लासीफाइंग स्टार्ट कर दी, अगला काम है अकाउंटिंग का। अगला काम क्या है, अकाउंटिंग का। तब भी इसे हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं और इसे हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। और इट बिगन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ये शुरू हो जाएगा। अगला है बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। उसका काम सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है। लेकिन अकाउंटिंग का काम है नेट प्रॉफिट पता करना, क्या नुकसान हुआ उसे कम्युनिकेट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना। इसका थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, इसका सिर्फ और सिर्फ लिखने वाला काम है। सो द जॉब इज ऑफ रूटीन इन नेचर। जो इसकी जॉब है रूटीन है, और इसके लिए जूनियर स्टाफ भी चलेगा। बुक कीपिंग के लिए कोई जूनियर स्टाफ भी चलेगा, लेकिन इसके लिए कोई सीनियर स्टाफ चाहिए जिसे प्रॉपर अकाउंटिंग की नॉलेज होगी। इसमें चाहे इसको नॉलेज ना हो चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग जब करनी है उसे नॉलेज होनी चाहिए। द जॉब इज ऑफ एनालिटिकल नेचर, एनालाइज करने वाला काम है उसका। बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग कैसे होगी? हमने IMRC से एस पे कैसे पहुंचेंगे जितनी देर बुक कीपिंग नहीं होगी? तो ठीक है, तो बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो बेस है उसका। और अगला स्पेशल स्किल, जैसे मैंने बता दिया, इसमें स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, इट इज ओनली ऑफ मैकेनिकल नेचर, और इट रिक्वायर्स स्पेशल नेचर एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट। तो इसमें आपने MCQ क्या बनता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, कि बुक कीपिंग आपका पहला स्टेज है कि अकाउंटिंग? तो बुक कीपिंग आपका पहला स्टेज है। बुक कीपिंग में कौन कौन सा प्रोसेसर आता है? दैट इज IMRC। फिर इसकी एक मैं वेन डायग्राम भी बना देता हूं जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बुक कीपिंग अंदर आ जाता है, फिर अकाउंटिंग आ जाता है, और एक और आ जाती है दैट इज अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? अकाउंटेंसी इज जस्ट ए लैंग्वेज, आप ये चीज याद रखो। अकाउंटेंसी बस और बस एक लैंग्वेज है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बताता है अकाउंटिंग करने के। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। बुक कीपिंग इज द बेसिस एंड द प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। इट्स बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब एक और चीज मैं बता देता हूं जाने से पहले, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी करा देता हूं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इधर मैं लिख ही देता हूं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है 3। एक आ जाती है फाइनेंशियल, सेकंड आ जाती है कॉस्ट, थर्ड वन आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि तीनों के नाम बता रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड है। हमने आगे जो भी पढ़ना है ना, आपके सिलेबस में जो भी है, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा और सारा आपका आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि नाम बता रहा है, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। आपका अगर आपका काम है पता करना है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ। समझ लो आप किसी टेबल की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसमें कितने की वुड लगी, वुड के साथ साथ कितनी उसमें फेविकोल लगी, फेविकोल के साथ साथ कितने पॉलिश का खर्चा हुआ, पॉलिश के साथ साथ कितने वेजेस लगे, उन सभी का हम प्लस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग असली में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे बस इससे रिलेटेड यही MCQ आ सकता है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका आ जाता है हाउ टू मैनेज द बिजनेस। जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं
वो अपॉइंट करेंगे सीईओ वगैरह, डायरेक्टर्स, हमारे इधर कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, हम किससे सामान लेंगे कि नहीं लेंगे, जिसका दिमाग होगा उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो मैनेज करने वाले हैं, उस अकाउंटिंग को हम बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। होप कि ये क्लियर अप हो गया होगा। अब नीचे आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो आपने इसके आंसर लिख के देने हैं। फर्स्ट है अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी इज ए डैश एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू की कैपिटल लॉस एक्सपेंडिचर। सेकंड वन है इंटरप्रिटेशन मीन्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा इनके बारे में, तो इंटरप्रिटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। थर्ड है आपके लिए एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। एक तरह का मैं इसे इजी लैंग्वेज में बोल दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इवेंट, सॉरी इवेंट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसैक्शन, इवेंट तो ये सारे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसैक्शन, आपने इन चारों ऑप्शन में से चुन के बता देने। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था, होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड एंजॉय योर डे।